चलिए वी-शिप्स के बारे में आपको बताता हूँ कि वी-शिप्स और एम-एट में कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, फॉर्म फिलिंग वीडियो देखे, फॉर्म भरे और फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका नाम वी-शिप्स को फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर नहीं एलिजिबल होते हैं तो नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आपको दूसरी कंपनी से इंटरनल स्पॉन्सरशिप मिलेगा, नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? बट फॉर्म भरना हमारा काम है और अपीयर होना अपना मेहनत से सब कुछ परफॉर्म करना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं वी-शिप्स के बारे में। तो वी-शिप्स एक अच्छी कंपनी है। एम-एट यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 इट मीन्स लास्ट ईयर एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इनके साथ में और यहाँ पे ये बल्क में रिक्रूट करती है डीएनएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? और भी चीज़ें हैं सीसीएमसी, ईटीओ उनके लिए भी है लेकिन अभी हम डीएनएस की बातें कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वी-शिप्स के बारे में बता दूँ तो वी-शिप्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है? वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी है। मेरे बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी वी-शिप्स कैडेट हूँ। मैं सेलेक्ट हुआ था वी-शिप्स से, मैंने अपना कैडेटशिप वी-शिप्स में कंप्लीट किया एंड व्हाट अ वंडरफुल कंपनी आई स्टिल रिमेंबर। बट मेरे को छोड़ने का वी-शिप्स कुछ और रीज़न था क्योंकि मैं बड़े जहाज करने लगा और बड़े जहाज उनके पास में थे नहीं, वीएलओसी वेरी लार्ज ओर कैरियर और इसकी वजह से मुझे वी-शिप्स छोड़ना पड़ा। अगर वी-शिप्स के पास में बड़े बल्क कैरियर्स होते तो आज मैं वी-शिप्स में ही होता, ठीक है? तो वेरी गुड कंपनी वी-शिप्स एस्टेब्लिश हुई थी 1984 में मोनाको में और धीरे-धीरे उन्होंने ग्रो किया, एक्वायर किया बहुत सारी कंपनीज़ को और वी ग्रुप बन गए, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट वाज़ फाउंडेड इन 1984 इन मोनाको। वी ग्रुप लिमिटेड है, इनका हेडक्वार्टर ग्लासगो एंड यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है? मोनाको इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, बहुत सारे सीफेरर्स है यहाँ पे 22,500 सीफेरर्स है और 600 से भी ज़्यादा जहाज है। तो इस टाइप से इनका ऑफिस के बारे में मैंने बताया आपको डिटेल, ठीक है? तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट द वी-शिप्स तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसी कंपनी के बारे में आपने रिसर्च नहीं किया है, ठीक है? तो रिसर्च करें अच्छे से और फिर कंपनी इंटरव्यू में आप परफॉर्म करने के लिए जाएँ, ठीक है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, इसकी बातें करते हैं। एलिजिबिलिटी के मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ध्यान से देखिए एलिजिबिलिटी की वीडियो, ठीक है? और मोड ऑफ सिलेक्शन तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको एम-एट का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर एम-एट का साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा, आईएमयू-सीटी रैंक आपकी अच्छी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट देना पड़ेगा जो कि वी-शिप्स लेती है अलग से, ठीक है? एम-एट का सब कुछ होने के बाद में आपको वी-शिप्स का एप्रो टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाएगा, आप एम-एट में एडमिशन लेके वहाँ पे अपना डीएनएस कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन जो वी-शिप्स में होता है वो प्योरली आपके मेरिट के बेसिस पे होगा। यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का एडमिशन लेटर, रेफरेंस लेटर कुछ काम नहीं करता है, ठीक है? प्योरली आपके मेरिट पे होगा, ठीक है? तो हम लोग चलिए फटाफट जानते हैं आगे एग्ज़ामिनेशंस के बारे में कि कैसा रहेगा एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है, एग्ज़ामिनेशंस पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ामिनेशंस के लिए सबसे पहले आपको एम-एट का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे हम वी-शिप्स का बात करेंगे, तो वी-शिप्स का जो एग्ज़ाम होता है, वो ऑनलाइन होगा, ठीक है? 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 12 मिनट मिलेगा, ठीक है? 12 मिनट मिलेगा आपको सिर्फ़ 50 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? 50 क्वेश्चंस करने के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? रैंडम गेस भी कर सकते हैं, कट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 35 के ऊपर में जाता है और ये आपको एप्रो टेस्ट होता है। जो एप्रो टेस्ट का पैटर्न है, आप उसको एप्रो टेस्ट को आप प्रैक्टिस करें, आपका हो जाएगा, ठीक है? और साइकोमेट्रिक असेसमेंट एम-एट का परफॉर्म करें। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में नॉन टेक्निकल भी होता है, टेक्निकल भी होता है, सी रूट्स, ज्योग्राफी सब कुछ पूछते हैं, तो आपको इनके पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार इनके पैटर्न पे प्रैक्टिस करें और फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर वी-शिप्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मज़ा आ जाएगा आपको काम करने के
वहाँ पे काम करेंगे तो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू गाइस, बाय बाय।